दोस्तों शायद ही दुनिया में ऐसा कोई भारतीय हो जो टाटा कंपनी का नाम नहीं जानता है। और टाटा कंपनी का ये जो विशाल नाम है ये केवल मात्र टाटा कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है बोल के नहीं है, बल्कि टाटा कंपनी के द्वारा जिन कामों को किया गया है या फिर पब्लिक के लिए जिन कामों को किया जा रहा है उसके लिए है। और दोस्तों हाल ही में टाटा कंपनी की तरफ से ऐसे कई सारे काम किया गया जिसकी वजह से भारत का नाम भी काफी ऊंचा हुआ है। और फिर से ऐसा ही एक मास्टर स्ट्रोक टाटा कंपनी के द्वारा चल दिया गया। और इस मास्टर स्ट्रोक के कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका के सबसे बड़े कंपनी भी अब टाटा कंपनी के सामने आके झुक गया है। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है इसे हासिल करने के लिए अमेरिका, यूरोप के देश, इवन रशिया तक मरे जा रहा है। और इसके लिए लगातार इन देशों के द्वारा भारत के सामने एक के बाद एक बड़ा ऑफर रखा जा रहा है। ऐसे ही ऑफर के तहत अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन असल में टाटा के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस करना चाहता है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जिन एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, मतलब लॉकहीड मार्टिन के F-21 एयरक्राफ्ट, इसे उतना पसंदीदा एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा है। पर फिर भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपने प्रयास को नहीं छोड़ा गया। इवन दोस्तों प्रयास तो लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इतना अधिक किया जा रहा है कि टेंडर जीतने से पहले ही लॉकहीड मार्टिन भारत में एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करना शुरू करना चाहता है। और इसे लेके हाल ही में लॉकहीड मार्टिन कंपनी और भारत के टाटा ग्रुप के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जो कि बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्टों के विंग को ज्वाइंट वेंचर में हैदराबाद स्थित टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्पेस लिमिटेड में बनाने को लेके है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसके अंतर्गत टाटा कंपनी के साथ मिलकर करीबन 29 फाइटर एयरक्राफ्टों के विंग्स को निर्माण किया जाएगा और इसमें और एडिशनल ऐसे विंग निर्माण करने का भी संभावनाएं हैं। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डिलीवरी साल 2025 से शुरू होगा। अब दोस्तों ये जो टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्पेस लिमिटेड है ये ऑलरेडी ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों के विंग को निर्माण करने को लेके काम कर चुका है। अक्टूबर 2021 में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ही फॉर्मली टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्पेस लिमिटेड को एक प्रोटोटाइप के विंग को निर्माण करने का काम दिया गया था। और इस काम को संपूर्ण करने के बाद कंपनी को पोटेंशियल को प्रोड्यूसर के खिताब भी दिया गया था। हालांकि दोस्तों उस दरमियान ये प्रोटोटाइप के ही विंग को निर्माण किया गया था, लेकिन इसे काफी बेहतरीन ढंग से टेस्ट भी किया गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक फुल दबाव के साथ इसे 9G में टेस्ट किया गया और करीबन 12,000 घंटे तक इसका टेस्ट किया गया था। और दोस्तों ये जो अचीवमेंट है ये असल में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये इंश्योर करने के लिए था कि टाटा में ऐसे महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्टों की विंग्स को निर्माण किया जा सकेगा कि नहीं। दोस्तों टाटा कंपनी के द्वारा साल 2021 में ही ये साबित कर दिया गया था कि चाहे कितने भी बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट हो, कितने भी महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्ट हो, टाटा कंपनी उसका सभी पार्ट्स को निर्माण करने में क्षमता रखता है। और दोस्तों शायद इसी कारण के वजह से एयरबस के जो C295 एयरक्राफ्ट है उन एयरक्राफ्टों को भी मैन्युफैक्चर करने का जिम्मेदारी टाटा कंपनी को ही दिया गया है। हालांकि दोस्तों ये कोई पहला घटना नहीं है जब लॉकहीड मार्टिन के या फिर किसी अन्य बड़े कंपनी के एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को टाटा कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा हो। टाटा कंपनी लॉकहीड मार्टिन के ही C-130J एयरक्राफ्टों के एम्पेनेज को बना चुका है और ऐसा करीबन 200 एम्पेनेज नए सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल भी हो रहा है। इवन खाली दोस्तों इतना नहीं बल्कि बोइंग के कई सारे महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों के पार्ट्स भी टाटा ग्रुप के द्वारा ही बनाया जाता है। टाटा ग्रुप फिलहाल अमेरिका के महत्वपूर्ण एरोस्पेस जायंट कहे जाने वाले कंपनी मतलब लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनी के एक प्रमुख सप्लायर भी है, जहां से काफी महत्वपूर्ण पार्ट इवन संपूर्ण फ्यूसलाज तक बन के जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इंडियन आर्मी के द्वारा जो अपाचे हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है असल में उन हेलीकॉप्टरों के फ्यूसलाज भी भारत में ही टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हालांकि ये फ्यूसलाज फिर अमेरिका में जाके फुल असेंबल होके एयरक्राफ्ट वापस इंडिया में आएगा। दोस्तों इससे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिलहाल टाटा कंपनी कितना महत्वपूर्ण अचीवमेंटों को कर चुका है कि बड़े बड़े कंपनी अपने काफी महत्वपूर्ण पार्ट को भारत में बना रहा है। पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी असल में टाटा कंपनी के साथ मिलकर इतना हद तक आगे इसीलिए बढ़ना चाहता है ताकि भारत के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर है उसे जीता जा सके। पर दोस्तों यहाँ पे ये बात भी समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी को तो भी महसूस हो चुका होगा कि टेंडर में उनके एयरक्राफ्टों की संभावनाएं ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर इतने महत्वपूर्ण काम को टाटा कंपनी को सौंपा जा रहा है तो इसमें अवश्य टाटा कंपनी के ही प्रमुख भूमिका होगा। मतलब टाटा कंपनी इतना अचीवमेंट कर लिया होगा कि लॉकहीड मार्टिन को भी समझ में आ गया है कि उनके एयरक्राफ्टों के पार्ट्स या फिर विंग्स को टाटा से बेहतर कोई और नहीं बना सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि टाटा कंपनी के ये जो अचीवमेंट है ये आने वाले समय में भारत को किस तरीके से मदद करेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।